अभी देश में जो खतरा है वो भारतीय गणतंत्र, इंडियन रिपब्लिक बनाम हिंदू राष्ट्र का खतरा है। ये दिख नहीं रहा है। अभी धम्म परिषद हो रहा है ना, अगर यही हाल रहा तो कुछ दिन में धम्म परिषद भी बंद हो जाएगा, जिस तरह के हालात हैं। एक कहावत है ना, बिहार की बात की है तो भोजपुरी बोल दूं। जी बिल्कुल। तो सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, समझ गए। जब सरकार ही अपनी है तो आप इतना सा भी कुछ बोल देंगे, चूहा पे भी कुछ बोल देंगे तो आपकी भावना आहत हो सकती है। गीता महाभारत सब निकालो, रामचरितमानस भी निकालो, पुराण निकालो, तो आपके लिए वो पवित्र होगा, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो जो उसमें लिखा है वो सवाल तो खड़े करेगा ही, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे मंत्री हो। और मैं तो इस मामले में मिनिस्टर के साथ हूँ, उसको कोई इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हाँ, उसके उनके ऊपर जो जिस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, और बिहार का जो मुहिम, प्रेशर वेशर तो होते रहता, मेरे ऊपर नहीं था प्रेशर, मैं कहाँ डरा। साथी जय भी, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। आज हमारे साथ में है डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल सर, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, इतिहास के बड़े अभ्यासक रहे हैं, और जो इस देश में जो वास्तविक स्थिति है उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ द थिंग के ऊपर। और आज इस जगह आप आए हैं बौद्ध धम्म सम्मेलन के बारे में, और देश की जो परिस्थिति है, जो सांप्रदायिकता का माहौल है, उसमें आप बौद्ध धर्म को लेकर के जिस विचार मंच पर आए सर, इसके लिए आप क्या बताएंगे जनता को? कुछ नहीं बताना है, और मुझे लगता है कि अगर आप में विचार हैं तो आपके शत्रु भी होंगे, और शत्रु हर कॉर्नर पे होंगे, तो शत्रु का मुकाबला करना पड़ता है। जो सच बात है वो सच बात तो लोगों को बताना ही पड़ेगा ना। मैंने क्या अम्बेडकर साहब को कोट किया, अम्बेडकर की किताबों से बताया। तो आजकल तो बहुत सारे कुपड़ आदमी जो है ना, आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, किताब को पूरा न समझते हैं, न उसका मर्म समझते हैं। और ख़ास तौर से मैं महाराष्ट्र में हूँ, बहुत सारे यहाँ मैं देखता हूँ संगठन वालों को, एक तो मर्यादा शब्दों के ने क्या अम्बेडकर से, कांशीराम से, यही सब सीखा है क्या। अभी देश में जो खतरा है वो भारतीय गणतंत्र, इंडियन रिपब्लिक बनाम हिंदू राष्ट्र का खतरा है। ये दिख नहीं रहा है। अभी धम्म परिषद हो रहा है ना, अगर यही हाल रहा तो कुछ दिन में धम्म परिषद भी बंद हो जाएगा, जिस तरह के हालात हैं। देख रहे हैं आजकल मुसलमान कोई हक मांग रहा है देश में, कुछ मांग रहा है, कुछ कर रहा है, खाली कर रहा है कि नहीं मुझे खाली जिंदा रहने दो, खाली मेरे फ्रिज में मत देखो कौन सा मांस रखा हुआ है। तो अभी तो आपका वोट जरूरी है, इलेक्शन के टाइम में हिंदू बना के वोट ले लेता है, लेकिन एक समय आने दो कि आप भी उसी स्थिति में आओगे। इसलिए ये लोगों को ये समझाना, जो ओरिजिनल बात है उसको बीच में लेके जाना, लोगों से बातचीत करना, आइडिया देना, उनसे संपर्क करना, संवाद करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आया हूँ, एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट के तौर पे आया हूँ। और इस तरीके से सर, इस देश में अभी बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, और उस बयान को लेकर के तमाम जो मनुवादी संगठन है वो बिल से बाहर जैसे निकलते हैं, वो एकदम बौखला गए हैं। उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, ऐसा है, एक कहावत है ना, बिहार की बात की है तो भोजपुरी बोल दूं। जी बिल्कुल। तो सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, समझ गए। जब सरकार ही अपनी है तो आप इतना सा भी कुछ बोल देंगे, चूहा पे भी कुछ बोल देंगे तो आपकी भावना आहत हो सकती है। ठीक है, उल्लू पे भी कुछ बोल देंगे तो भावना आहत हो सकती है। तो सवाल यह है कि जिस किताब जो संदर्भ में है, जो चर्चा है, पहले किताब पढ़ो ना। जब लिखे हो तो लोग पढ़ेगा ही नहीं, उसकी समीक्षा करेगा ही नहीं। जिसको उसमें घटिया दिखाया गया है, निम्न स्तर का, तो उसकी आलोचना करेगा ही करेगा। सारे धर्मशास्त्र निकालो, गीता महाभारत सब निकालो, रामचरितमानस भी निकालो, पुराण निकालो, तो आपके लिए वो पवित्र होगा, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो जो उसमें लिखा है वो सवाल तो खड़े करेगा ही, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे मंत्री हो। और मैं तो इस मामले में मिनिस्टर के साथ हूँ, उसको कोई इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हाँ, उनके ऊपर जो जिस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, और बिहार का जो मुहिम, प्रेशर वेशर तो होते रहता, मेरे ऊपर नहीं था प्रेशर, मैं कहाँ डरा। मैंने गिरफ्तारी दी, मतलब कोई माफी भी नहीं होगा। एकदम डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक को डरा के मंत्री डरा दिया, तुम्हारी क्या औकात। तो ये साइकोलॉजिकल गेम है, इस साइकोलॉजिकल गेम को आपको जीतना पड़ेगा, विन ओवर करना पड़ेगा। इसलिए कोई रामचरित जाके तुलसीदास से पूछो ना क्यों लिखा उसमें। जब लिखा हुआ है तुलसीदास को कोर्स में भी लगाए हो तो लोग पढ़ेगा नहीं, सवाल नहीं उठाएगा। आप जैसे चाहेंगे वैसे पढ़ेगा। इसका मतलब तुलसी का जिन आपके अंदर जो है ना जिंदा है, अभी डीएनए काम कर रहा है अंदर, कि 21वीं सदी में भी चाहते हैं कि लोग तुलसीदास के बताए हुए आदर्शों पर रहे। मतलब शूद्र गवार ढोल पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। ठीक है, तो ये अगर अच्छा शब्द है तो शूद्र गवार की जगह कोई और कास्ट क्यों नहीं लगा लेते हो? क्षत्रिय ब्राह्मण लगा लो अगर अच्छा शब्द है तो।
कोई लोग कहते तारण मतलब तारना, देखना, तो तुम उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय लगा के पढ़ाओ, क्या दिक्कत है। शुक्रिया। सर एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से एक स्टेटमेंट था आपका कि आपने बोला था कि जिस तरीके जो लोग कॉरपोरेटों को नहीं खत्म कर सकते वो इस देश में बहुजन राजनीति को कैसे खत्म कर पाएंगे, मायावती को कैसे खत्म कर पाएंगे। नहीं, अब उनका काम हो, राजनीतिक लोग हैं, हमारा काम जिस समय मेरा फेज आएगा दिखाएंगे क्या क्या होगा नहीं सर, होगा। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे। कुछ नहीं, पढ़िए लिखिए, सोचिए और हर समय तर्क करना सीखिए। बुद्ध की बात हमने की ना कि जब तक अपने से नहीं देखो, पढ़ो नहीं, तर्क नहीं करो, तब तक किसी की बात मानो नहीं तो वो कथावाचक सब है, वो बरगला देता है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल सर। इन्होंने बहुत बड़ी जो बात कही है कि जो गलत चीज़ है उनको, उनका जो रेफरेंस है उन्होंने उसके साथ में दिया है, और जो बहुजन राजनीति है उसके ऊपर जो है अपने लोगों ने ध्यान देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए, इस बात को उन्होंने कोट करते कहा है। साथियों, आप इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।